ये देखिए पूरा टीन लगाया हुआ है यहाँ पर, और उस तरफ भी नज़र मारिए, उस तरफ भी देखिए, अगर वहाँ पर भी टीन लगा है। ये पूरा घर आप देखिए, ये पूरा ईंट पत्थर से बनाया हुआ घर है। खंबे पे मीटर की जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से एक के ऊपर एक मीटर यहाँ पर लगाकर दिया हुआ है। ये वायरिंग अगर आप देख पा रहे होंगे तो हर वायर जो है एक से जुड़ा हुआ है, और गुच्छा पूरा एक तरीके से बनाया हुआ है वायरिंग का। और मीटर आप देखिए, एक खंबे पे तकरीबन 10 मीटर यहाँ पर लगाए गए हैं एक खंबे पे। पहले चला था बुलडोजर। 15 मकान तोड़ दिए थे मजार के पास में। मजार के पास जी। अच्छा, अवैध उस तरफ कमाना चाहता है कि इस तरफ कमाना? अब सर ये तो हमें पता नहीं अवैध किधर है किधर नहीं। ये जमुना की जगह है। जमुना की जगह है। हाँ, खेत होते थे ना। हाँ बस, तो उन्होंने ये डीलरों ने प्लॉट काट दिए। अच्छा, हाँ, होना पहले ही होना चाहिए था। पहले ये चलना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए था पहले ही। सरकारी जमीन पर कब्जा करना सही है क्या गलत? नहीं, ये तो गलत बात है, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना। आप लोगों को ये सरकारी ज़मीन किसने मुहैया कराई होगी? दिल्ली सरकार ने या फिर किसने? इसके बारे में नहीं बता इसके सकता। बारे में नहीं पता। हाँ, तो सुन रहे हो आप भी कि है तो बुलडोजर आएगा चलेगा। अच्छा, अब मैं साउथ दिल्ली के खड्डा कॉलोनी में हूँ, जो कि कालिंदी कुंज में आता है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये लाइन भी पूरी खड्डा कॉलोनी में आती है, और उस तरफ अगर आप नज़र मारेंगे तो वो भी पूरा खड्डा कॉलोनी लगता है। अब देखिए, बताया जा रहा है जिस तरीके से बुलडोज़र की जो कार्रवाई हो रही है वो यहाँ पर भी होगी खड्डा कॉलोनी में। जो भी सड़क पर अतिक्रमण है या फिर अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया हुआ है, उस पर जो है बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। अब 9 मई को तो देखिए शाहीन बाग में बुलडोज़र चलेगा, कालिंदी कुंज पार्क के पास बुलडोज़र चलेगा। ऐसे करते करते देखिए 11, 12, 13 तारीख तक जो है बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार जो है साउथ दिल्ली में होगी, और 13 तारीख को खड्डा कॉलोनी में यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। अब जिस तरीके से स्टे भी लगाया गया बुलडोज़र की कार्रवाई पर, और लगातार देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि साउथ दिल्ली में जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण है वहाँ पर एसडीएमसी का बुलडोज़र चलेगा, और एसडीएमसी की तरफ से पूरी कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ के जो मेयर हैं एसडीएमसी के, वो भी लगातार यहाँ पर आकर उन्होंने दौरा किया, और दौरे के दौरान जो जो जगह उन्होंने सुनिश्चित की है जहाँ जहाँ पर बुलडोज़र चलना है, उनमें से एक खड्डा कॉलोनी भी है। खड्डा कॉलोनी के आसपास देखिए, जहाँ भी मैं देख पा रही हूँ, अगर आप देखेंगे तो इस तरफ बताया जा रहा है कि बुलडोज़र की कार्रवाई जो है हो सकती है। अब तमाम लोगों से एक बार जान लेंगे क्या कहेंगे वो इस पर, कब से यहाँ पर दुकानें हैं या फिर कब से यहाँ पर रह रहे हैं, और कैसे कहेंगे कि यहाँ पर अगर अवैध है तो कब से वो यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है भैया? मुस्लिम नाम नहीं बोल सकते? अच्छा चलिए ठीक है, उनसे पूछ लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। आपकी दुकान है यहाँ पर या फिर रहते हैं यहीं आसपास? नहीं, मैं तो आगरा से हूँ, आगरा से हैं। ताज नगरी से। अच्छा, तो यहाँ पर आप कोई रिश्तेदार है या फिर हाँ, रिश्तेदार गए, हमारे रिश्तेदार, ये भाई खड़ा है। अच्छा, आप हैं सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। अच्छा सर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि खड्डा कॉलोनी में भी बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। यहाँ पर अवैध निर्माण या अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। आपको क्या लगता है जो कार्रवाई है सही हो रही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, ये जो भी अतिक्रमण बता रहे हैं आप, ये एक दिन में तो हुआ नहीं है। आपको ये 20 साल से है, ये तो 15-20 साल से है ये हुआ कैसे पहले तो ये बताइए आप। आप कह रहे हैं ये अनऑथराइज है और इलीगल है, एकदम से। 20 साल से ये अनऑथराइज जगह पर रह रहे हैं लोग, तो इस पर आप किसको जिम्मेदारी देंगे? बसाने वाला कौन है, और अब इसको अवैध क्यों कहा जा रहा है? देखिए, रोड से उस तरफ जो है ना, ये लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे करके बनाया। इसको बनाना होता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ एमसीडी, पता नहीं किस किस को क्या क्या पैसे देने होते हैं लोगों को। अब जब बसा दिया इनको तो अभी टूटने के नंबर आ रहा है इसका। अच्छा। मेरे ख्याल से गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। गलत हो रहा है। अच्छा, ये सरकार की तरफ से बसाए गए हैं आप कह रहे हैं? नहीं, सर या फिर तरफ से नहीं बसाए गए हैं ये। मतलब जो होते हैं ना, आप ये भी कह सकते हैं जो छोटे मोटे भूमाफिया होते हैं, या कुछ प्रशासन के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते। मतलब राजनीति के यहाँ पर कोई राजनीति उसमें इन्वॉल्व हो जाती, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट होता ही, पता ही है आपको। तो अभी इतने सालों बाद जो एमसीडी की कार्रवाई हो रही है, आपको लग रहा है कि ये पहले ही होना चाहिए था? हाँ, पहले ही होना चाहिए था। पहले ये चलना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए था पहले ही। अब लोगों को बसाने के बाद उनको बेघर किया जाएगा तो मेरे ख्याल से तो गलत है जी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 20 साल से यहाँ पर जो है लोग रह रहे हैं। अच्छा सर, उस तरफ का आप बता रहे हैं कि अतिक्रमण उस तरफ किया हुआ है? हाँ, ये जो रोड है ये इसको उसके उस तरफ आई थिंक इसके उस तरफ का अल्टीमेटम दिया है कि ये सब उधर से हटाया। हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, तो देखिए इनका ये कहना है कि इस तरफ वाला जो एरिया है
ये सारी दुकानें हैं यहाँ पर और सड़क की चौड़ाई अगर आप देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखाऊं अगर सड़क की चौड़ाई, तो ये है सड़क की चौड़ाई यहाँ पर। जैसे कि आपने देखा होगा कालिंदी कुंज पार्क की तरफ, जो कि जामिया नगर लगता है, वहाँ पर हमने जब किया था तो वहाँ पर भी ऐसे ही दुकानों के आसपास से जो है अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा था। अब यहाँ पर जो सड़क की चौड़ाई है उसको देखकर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दुकान का जो सामान बाहर की तरफ रखा हुआ है तो शायद इनको भी हटाया जाएगा। लेकिन अभी मैंने इनसे बात की है तो वो ये कह रहे हैं कि सड़क के उस पार जो है अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। तो आइए उस तरफ चलकर एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पर कैसे जो है ज़मीन ली हुई है और कैसे अतिक्रमण करके जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अगर आप देखिए नज़र मारेंगे इस तरफ, यहाँ से अगर आप नीचे जाएंगे और दूर तक अगर आप कैमरा से देखेंगे तो सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो झुग्गियाँ बनी हुई है पक्के मकान के जैसे, बस उनकी छत पर जो है खपरेल है, तिरपाल है, उस तरीके से सब जो है बना हुआ है। मेरे सामने एक मस्जिद भी बना रखी, देखिए दरगाह गरीब यार के नाम से मस्जिद है। उसके पीछे की तरफ अगर आप जाएंगे तो पीछे की तरफ जाकर अगर आप देखेंगे तो ये जो झुग्गियाँ बताई जा रही हैं ये अवैध रूप से यहाँ पर बसे हुए लोग हैं। अब अवैध रूप से इसको बताया जा रहा है कि अवैध लोग रह रहे हैं यहाँ पर और अवैध रूप से ये जो है इलाका पूरा, ये इलाका देखिए ये कब्रिस्तान का इलाका है। थोड़ा सा आगे की तरफ आइए, अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ अगर आप आकर देखेंगे तो ये देखिए ये पूरा कब्रिस्तान का इलाका है। ये सब कब्रें बनी हुई है यहाँ पर, यहाँ से लेकर वहाँ तक, यानी कि अगर आप नज़र मारेंगे उस तरफ तक तो ये सब कब्र का इलाका है। सामने से अगर आप आके यहाँ पर आकर देखिए इस तरफ, ये देखिए ये जो पूरा इलाका आप देख पा रहे होंगे ये कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान बताया जा रहा है। तो अभी जब मैं वहाँ पर बात कर रही थी तो वहाँ पर अभी एक व्यक्ति ने मुझे जिस तरीके से बताया, उन्होंने कहा कि जो अतिक्रमण है, जो अवैध अतिक्रमण है वो रोड के इस तरफ है। रोड के इस तरफ जो है अवैध तरीके से लोगों ने जो है घर डाले हुए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन इन्हें बसाने वाले भी लाइक राजनीति से ही मिले हुए लोग होते हैं, क्योंकि 20 साल से लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं। अब 20 साल से ऊपर यहाँ पर कोई रह रहा है तब कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अचानक ही कोई कार्रवाई हो रही है, तो पहले क्यों नहीं चला बुलडोज़र, पहले क्यों पूछताछ नहीं की गई इन लोगों से। क्या नाम है आपका अंकल जी, क्या नाम है आपका? जमाल शाह। जमाल खान शाह। कहाँ से हैं आप? यहीं से, बिहार से। बिहार से हैं। अच्छा, यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ हो गया 8 साल हो गए। 8 साल से रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो मकान आपने डाला हुआ है किसने बनवा के दिया? ये कब्रिस्तान का है। कब्रिस्तान, आप कब्रिस्तान देखते हैं? जी। ये कब्रिस्तान सरकार के अंडर आता है? ये तो पता नहीं मैम, अभी ये नहीं पता। अच्छा, ये सरकारी ज़मीन है या सरकार ने मुहैया कराई थी कब्रिस्तान बनाने के लिए या अपने आप बना दिया, ये नहीं पता आपको? नहीं। बस आप देख रेख करते हैं कब्रिस्तान की। आप 8 साल से रह रहे हैं यहाँ का? आपका कोई आधार कार्ड, पहचान पत्र है? सब हमारा तो यहीं का, बचपन से यहीं है। हमें पहले निजामुद्दीन में रहते, अब यहाँ ड्यूटी मिल गया मुझे करने का। अच्छा, निजामुद्दीन से यहाँ की ड्यूटी मिली है। हाँ, पहले यही काम है हमारा बचपन से, घर से भी। हाँ। बिहार से कब आए थे? बिहार से हो गया कम से कम 40 साल हो गए। हाँ। बिहार से 40 साल हो गए आपको आए हुए यहाँ पर? जी। अच्छा, तो सरकार की तरफ से आपको मतलब वोट वगैरह सब दिल्ली में डालते हैं? हाँ हाँ हाँ। और बताया जा रहा है ये सब अवैध है, ये टूट जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा इस पर। इसके बारे में मुझे पता नहीं, सुना हूँ 13 तारीख को कुछ है गोलमाल। हाँ, 13 तारीख को खड्डा कॉलोनी आता है ना, ये पूरा यहाँ बुलडोजर चलाने की बात चल रही है। क्या कहेंगे, सरकारी काम है, एमसीडी की तरफ से हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? अब जो कर रहे सरकार उन सब उनके हाथ में, हम क्या कह सकते हैं। ये तो अत्याचार हो रहा है गरीब के ऊपर। अत्याचार हो रहा है? और क्या। अरे सरकारी जमीन पर कब्जा करना सही है क्या गलत? नहीं, ये तो गलत बात है, सरकारी जमीन पे कब्जा करना। आप लोगों को ये सरकारी जमीन किसने मुहैया कराई होगी, दिल्ली सरकार ने या फिर किसने? इसके बारे में नहीं बता इसके सकते। बारे में नहीं पता। चलिए ठीक है। सिर्फ हम अपना काम से मतलब रखते हैं, दफीना का, मट्टी का। हाँ, बस ये आप काम देख रहे हैं? बस। और ठीक है। आपका नाम क्या है? परवीन नाम। प्रवीण। आप इनकी वाइफ हैं? जी। वाइफ हैं आप, ठीक है। कब से रह रही हैं आप? साथ में आए। साथ में ही आए थे आप भी यही काम का देख रेख करती हैं? जी। आप कहाँ से हैं? मैं भी बिहार से हूँ। बिहार से हैं आप? जी। अच्छा, ये अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है कि अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है यहाँ पर, अगर ये हट जाता है तो कहाँ जाइएगा? अब देखना होगा, कहीं हट जाएंगे। फिर निजामुद्दीन जाएंगे या बिहार? हाँ, निजामुद्दीन चले जाएंगे। निजामुद्दीन चले जी जी। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार से हम दिल्ली सरकार से कोई अपील? कोई अपील नहीं हमें। हमें तो दाल रोटी चल रहा है, अपना खिदमत कर रहे, दफीना का काम है हमारा, और क्या करें। ये तो कॉलोनी का
कॉलोनी का है। यहाँ पर ये जितने भी घर बने हुए हैं, आप लोग जब यहाँ पर आए थे, किसने बसाया था यहाँ पर आप लोगों को? शुरू से देख रहे हम तो, ये 8 साल से देख रहे हैं। जब आए थे शुरू में तो कोई भी मकान इतना नज़र नहीं था। अब तो 10 साल में तो काफ़ी मकान, काफ़ी कॉलोनी बढ़ गया, इधर भी बन गया। अच्छा, शुरू में कम थे, शुरू में नहीं थे, 10 साल पहले हम आए थे तो बहुत कम था, अब बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ गया 10 साल में। बढ़ता जा रहा है। तो कौन लेकर आ रहा है और कौन बोल रहा है कि यहाँ पर रहिए? बेच रहे हैं सब, डीलर है, ठेकेदार है, वो लोग बना रहे हैं, वो लोग ही बेच रहे हैं। डीलर और ठेकेदार, हाँ वो लोग आपको यहाँ ज़मीन देते हैं, हाँ, तो फिर आप बना लेते हैं। बना लेते हैं, पैसे देते हैं, डीलर को देते हैं, पुलिस वाले को देते हैं। अच्छा, इसका आप किराया देते हैं कि ज़मीन खरीदी हुई है? नहीं है तो नहीं दे रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं। ऐसे ही बस आपने बना लिया इसको पक्का? जी जी, ऐसे बना लिए। ठीक है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि कब्रिस्तान की देखरेख करते हैं और यहाँ पर जो है निज़ामुद्दीन से आए थे कब्रिस्तान की देखरेख के लिए। यहाँ पर इन्होंने ज़मीन देखी और ज़मीन देखकर ही इन्होंने यहाँ पर जो है पक्का मकान अपना बना लिया ईंटों से। अब ईंटों के साथ इन्होंने पक्का मकान बनाया है। ये कह रहे हैं कि अभी तो बता रहे थे कि 8 साल हुआ है, फिर कह रहे हैं कि 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। आप यहीं रहते हैं अंकल जी? यहाँ नहीं रहते हैं आप? अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जब्बार नाम है। मोहम्मद जब्बार। क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, ये अवैध है क्या? यहाँ पर कुछ अवैध बता रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण है, इसको हटाया जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? हाँ तो सुन रहे हैं आप भी कि है तो बुलडोजर आएगा चलेगा। अच्छा, हाँ। कहाँ से हैं वैसे आप? यही दिल्ली से हैं या कहीं और से? दिल्ली है जो। दिल्ली से ही हैं। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो जिस तरीके से देखिए लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, तो लोग आधे से ज़्यादा तो यही कह रहे हैं कि हम बाहर से आए हैं और तब आए थे, फिर यहाँ पर आकर बस गए हैं। तो आगे चलते चलते ऐसे ही लोगों से बातचीत मैं करती रहूँगी, क्योंकि अवैध जो बताया जा रहा है वो इसी तरफ का एरिया बताया जा रहा है। तो एक एक करके लोगों से जो है हम बात करते रहेंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ तो पक्के मकान बने हुए हैं। अगर आप देखेंगे इस तरफ, ये जो है पक्के मकान हैं, इसके नीचे दुकानें भी डली हुई हैं। और उस तरफ अगर आप नज़र मारेंगे इस तरफ आके, तो ये देखिए इधर भी शटर लगाए हुए हैं, दुकानें बनाई हुई हैं और छतों से, ज़मीन से छत तक मतलब जो है पक्का मकान जो है एक तरीके से बना रखा है। आगे भी ऐसे ही बनाया हुआ है और पूरा एरिया देखिए सड़क के इस पार है। अब इस तरफ जो है ये पूरा खड्डा कॉलोनी लगता है भैया? खड्डा कॉलोनी, विश्वकर्मा कॉलोनी है ये। अच्छा, विश्वकर्मा कॉलोनी। और ये उस तरफ वाला खड्डा कॉलोनी है कि इस तरफ वाला? तो ये जो बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ होगी कि नहीं? बुलडोजर कार्रवाई सुना तो है, अभी यहाँ नोटिस वैसे तो कुछ आया नहीं यहाँ पर। नोटिस नहीं आया? सुना है। आपने, क्या नाम है? शाहिद। शाहिद। अच्छा, ये जो जगह है यहाँ पर आप लोग कब से रह रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया। काफी टाइम। कितना साल, मतलब लगभग कितना साल? कम से कम 13-14 साल। 13-14 साल से हैं आप? जी। अच्छा, तो यहाँ पर जब आए थे? इधर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कैसे आए, किसने बसाया या जमीन किसने मुहैया कराई, कैसे? अपने जमीन दी, सबके पास कागज हैं जमीनों के, सबके पास कागज है, सबको जमीन जो खरीदी यहाँ पर इन लोगों ने और यहाँ रह रहे हैं। ये डीलर से खरीदी हुई जमीन? जी, मतलब सरकारी मुहैया नहीं कराई गई? डीलर से खरीदी हुई। डीलर से खरीदी है। क्या नाम है आपका? जी बाबूलाल। 20 साल में हो गया रहते हुए यहाँ। 20 साल से रह रहे हैं? जी जी। कौन सा मकान है आपका? हाँ तो पीछे गली में है। पीछे की तरफ है। अच्छा, आपने भी डीलर से खरीदा है? जी जी जी। अच्छा। डीलर यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई को कुछ सुना दिया आपको? कुछ होगा ही क्या? नहीं, एक बार पीछे हुआ था इधर। पीछे हुआ था। अच्छा, पहले चला था बुलडोजर? 15 मकान तोड़ दिए थे मजार के पास में। मजार के पास? जी। अच्छा, अवैध उस तरफ का माना जाता है कि इस तरफ का? अब सर ये तो हमें पता नहीं अवैध किधर है किधर नहीं, ये जमुना की जगह है। जमुना की जगह है। हाँ, खेत होते थे ना। हाँ बस, तो उन्होंने ये डीलरों ने प्लॉट काट दिए। अच्छा, तो ये मतलब डीलर से आपने खरीद लिया और फिर आपने मकान बना लिया? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अभी तक आपकी नज़र में कोई नोटिस वगैरह या फिर जारी नहीं किया गया? नहीं नहीं जी, नोटिस नहीं। सर्वे हुआ था? हाँ, 10-15 दिन पहले सर्वे हुआ था। ज़्यादा बोल रहे हैं। कहाँ पर? पल्ली, हाँ दरगाह से पल्ली साइड में। दरगाह से पल्ली तरफ। जी जी। ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि दरगाह से पल्ली तरफ ये विश्वकर्मा एरिया लगता है ना? अच्छा, ये खड्डा कॉलोनी से ही सटा हुआ एरिया है, विश्वकर्मा कॉलोनी इसको बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि उस तरफ, दरगाह के उस तरफ जो है कार्रवाई, वहाँ की इन्होंने चर्चा सुनी है कि वहाँ पर जो है कार्रवाई हो सकती है। तो उस तरफ एक बार चलते हैं, दरगाह के पीछे की तरफ, और वहाँ जाकर देखते हैं कि किस तरीके से अवैध जो है कॉलोनियाँ बनाई हुई है। बंद। तो देखिए, मस्जिद के पास मैं आ गई हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि मस्जिद के उस पार का एरिया जो है अवैध है और यही लगता है खड्डा कॉलोनी। और यहाँ पर जो भी अवैध अतिक्रमण है, शायद यहाँ पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो आपको दिखा देते हैं कि क्या और कैसे यहाँ पर मकान बनाए हुए हैं और कैसे लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं और कब से हैं। उन्हीं से एक बार जानेंगे कि कब से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तमाम जगह अगर आप देख पा रहे होंगे
तो ईंट से जो है घर बनाए हुए हैं, पक्के मकान एक तरीके से यहाँ बने हुए हैं, लेकिन सबकी छतों पर जो है खपरेल डली है। खपरेल सबकी छतों पर डली हुई है, अगर आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, एक मकान ये बना हुआ है, एक मकान यहाँ पर बना हुआ है। अंदर की तरफ आप अगर देखिए, अंदर की तरफ जो है किस तरीके से जो बस्ती होती है पूरी, उस बस्ती की तरह जो है यहाँ पर घर बने हुए हैं। ये देखिए खपरेल वाला घर, अगर आप देख पा रहे होंगे, टीन की जो खपरेलें होती हैं उससे ये घर बनाया हुआ है, और एक तरीके से जुगाड़ू तरीके से ये जो घर है वो बनाया हुआ है। ये देखिए पूरा टीन लगाया हुआ है यहाँ पर, और उस तरफ भी नज़र मारिए, उस तरफ भी देखिए, अगर वहाँ पर भी टीन लगा है। ये पूरा घर आप देखिए, ये पूरा ईंट पत्थर से बनाया हुआ घर है। यहाँ पर ये लकड़ी के जो खापे हैं वो भी लगा रखे हैं। ये पूरा एरिया जो है अवैध बताया जा रहा है, ये पूरा एरिया अवैध बताया जा रहा है। ये देखिए जिस तरीके से ये कब्जा है, अतिक्रमण है, यही है अवैध निर्माण और अवैध अतिक्रमण। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे इलाके में जितने भी घर बन रहे हैं, ये जो टीन से घर बनाए हुए हैं अवैध तरीके से, इनको लाने वाला या इनको बसाने वाला यहाँ पर कौन है? क्योंकि आज के बसे हुए नहीं हैं ये, तकरीबन कई सालों से ये जो पूरी बस्ती है वो बसी हुई है। और कार्रवाई हुई थी यहाँ पर, उन्होंने बताया मुझे कि 5-10 साल पहले कार्रवाई हुई थी। यहाँ से मकान जो है वो हटाए गए थे और लोगों को भी हटाया गया था, जो तमाम लोग यहाँ अवैध तरीके से रह रहे थे उन्हें हटाया गया था। लेकिन पिछले 10 सालों में जो है जो तादाद है अवैध निर्माण की, यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण की तादाद है वो बढ़ गई, और बढ़ने के बाद देखिए जो मकानों की संख्या है वो भी लगातार, आपको मैं दिखा रही हूँ, बढ़ती हुई ही नज़र आ रही होगी। ये देखिए किस तरीके से आप गौर से देखिए कि किस तरीके से ये पूरा जो मकान है बना रखा है, टीन डाला हुआ है हर तरफ। अगर आप नज़र मारेंगे तो ये बस्ती एक तरीके से बनाई है सड़क के इस पार, उस तरफ पूरी कॉलोनियाँ थी, लेकिन इस तरफ जो है झुग्गियाँ बनाई हैं और यहाँ पर लोग जो है रह रहे हैं, और इसी को अवैध बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है बुलडोज़र की पूरी कार्रवाई हो सकती है। नज़र मारिए, हर तरफ आप देखेंगे टीन ही टीन है, हर तरफ छोटे छोटे मकान बनाए हुए हैं, गलियाँ हैं, वो देखिए सामने देखिए किस तरीके से। और अगर आप नज़र मारेंगे देखिए यहाँ मीटर भी लगाए गए हैं, खंबे पे देखिए मीटर लगाए गए हैं, वायर है, हर तरीके की सुविधाएं यहाँ पर है। दिल्ली सरकार के द्वारा जितनी भी ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो भी अवैध अतिक्रमण हैं, अवैध निर्माण करके यहाँ पर रह रहे हैं, हर तरफ बिजली भी है, पानी भी है, हर तरीके की सुविधाएं जो है दी गई हैं। और आपको मैं बता दूं, अभी आदेश गुप्ता जो कि बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी अभी एक लेटर जारी किया था ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आम आदमी पार्टी जो है बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बसाने का काम दिल्ली में कर रही है, और यहाँ पर जितनी भी बांग्लादेशी रोहिंग्यों की बस्ती है वहाँ पर उन्हें हर तरीके की सुविधाएँ जो है प्रोवाइड कराने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। तो यहाँ पर बसने वाले लोगों को बसाने का जो काम है, जो यहाँ पर उनका आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड सब कुछ बनाकर दे रहे हैं, वो है आम आदमी पार्टी। और उसमें मनीष सिसोदिया ने भी अभी एक मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने अपने सारे नेताओं को बोला था कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ वहाँ उनका ध्यान रखा जाए, हर तरीके से सुविधाएँ जो हैं उनको प्रोवाइड की जाए। तो उसी में से एक बस्ती में मैं यहाँ पर हूँ, और आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हर तरफ जो है अवैध निर्माण है, हर अवैध अतिक्रमण यहाँ पर किया हुआ है। ये देखिए मीटर, देखिए खंबे पे मीटर की जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से एक के ऊपर एक मीटर यहाँ पर लगाकर दिया हुआ है। ये वायरिंग अगर आप देख पा रहे होंगे तो हर वायर जो है एक से जुड़ा हुआ है, और गुच्छा पूरा एक तरीके से बनाया हुआ है वायरिंग का। और मीटर आप देखिए, एक खंबे पे तकरीबन 10 मीटर यहाँ पर लगाए गए हैं एक खंबे पे। तो एक खंबे से कितने घरों में बिजली जा रही होगी, उसका भी यहाँ पर पूरा वो ध्यान रखा गया है। और अगर आप आगे की तरफ भी देखेंगे, उस तरफ भी देखेंगे, देखिए वहाँ पर भी वायर का वही हाल है। खंभों पे जो तारे हैं उनका उसका गुच्छा बना हुआ है, मीटर एक के साथ एक टकरा रहे हैं। आगे की तरफ अगर मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेकर आऊँ तो ये देखिए, थोड़ा सा आगे अगर आप चल कर आएँगे तो इस तरफ आप अगर नज़र मारेंगे तो यहाँ पर पूरा जो अवैध अतिक्रमण है वो आपको दिख जाएगा। ये देखिए पूरा जो अवैध अतिक्रमण है वो आपको आराम से दिख जाएगा। और आप इस तरफ आके देखिए, वहाँ पर
वहाँ पर जो है बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी, उस तरफ जो है काम चल रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, सरकारी काम चल रहा है। और उसके इस तरफ अगर आप आते हैं, इस तरफ देखिए वहाँ पर पार्क है, वहाँ पर भी काम शुरू होना है। और ये वाला जो एरिया है उसी पार्क से सटा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ बन सकता था, कुछ काम होना था। लेकिन यहाँ पर जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं वो कहाँ से आए हैं, किसने उन्हें बसाया है, अवैध अतिक्रमण किसने किया है, एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। तो खड्डा कॉलोनी है ये कालिंदी कुंज का, यहाँ पर भी कार्रवाई होगी बुलडोज़र की। तब तक आप हमें कमेंट करके बताइएगा इस सब पर आपका क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, धन्यवाद।